ड्राई रन के बाद देश की जनता को प्राथमिकता के हिसाब से वैक्सीन देने की तैयारी भी की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। डीसीजीआई से अनुमति मिलने और सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन से कोरोना को हराने की कवायद शुरू हो सकती है। यानी नए साल में भारत से कोरोना का नामो निशान मिटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नए साल पर वैक्सीन वाला तोहफा। कोविशील्ड के इस्तेमाल की सिफारिश। इसी इमारत में घंटों से जारी बैठक के बाद देश को पहली कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिल गया। देश में बनी कोविशील्ड पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मुहर लगा दी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश हो गई है। मतलब ये कि नए साल में कोरोना को काबू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब सिर्फ वैक्सीन से कोरोना पर अंकुश लगाने की बारी है। दरअसल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को एक के बाद एक अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। इस बैठक में जाइडस कैडिला भी शामिल हुई। सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन पूरा होते ही इसकी वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वैक्सीन पर मुहर लगाने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में वैक्सीन कंपनियों से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोविशील्ड पर सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। हम आपको बताते हैं कि भारत में इस वैक्सीन पर मुहर लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है। दरअसल इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने का आवेदन किया। इस आवेदन में वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई। एसआईआई के आवेदन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। एक्सपर्ट कमेटी ने एसआईआई की कोविशील्ड वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश भी कर दी है। अब एक्सपर्ट कमेटी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर डीसीजीआई मुहर लगाकर सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार वैक्सीन के इस्तेमाल करने को लेकर औपचारिक ऐलान करेगी। We are not very anxious to start supplying immediately because India comes first, and then the private market of India comes along with that, or second, or simultaneously, depending on what permissions government releases us this or next week. And then only we will look at the other countries. ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण जागी है, क्योंकि ये वैक्सीन अमेरिका में इस्तेमाल हो रही फाइजर की वैक्सीन के मुकाबले कहीं बेहतर है। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन को 0 से 8 डिग्री तक के तापमान पर रखा जा सकता है, यानी घर के रेफ्रिजरेटर में भी ये वैक्सीन रख सकते हैं। लेकिन फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए कोल्ड चेन बनानी होगी। ऑक्सफर्ड की वैक्सीन की कीमत फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि ये बेहद सस्ती होगी, जबकि फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 3000 रुपए मानी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया यूके ने। यूके के मिलियंस ऑफ लोगों के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। देखिए, फाइजर के मुकाबले में अगर बात की जाए या और दूसरी वैक्सीन के, ये वैक्सीन बहुत अच्छी है। इसके 4 चीजें वैक्सीन में हम देखते हैं। सबसे पहले एफिकेसी, इसकी एफिकेसी बड़ी अच्छी है। दूसरा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स में भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इवन आफ्टर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं आया। तीसरी चीज उसकी कॉस्ट, क्योंकि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड होगी, इसकी कॉस्ट भी जो है वो कम रहेगी। और चौथी चीज है टेम्परेचर कंपेटेबिलिटी। ये टेम्परेचर जो है 2 से 8 डिग्री के ऊपर 6 महीने तक कंपेटेबल रहेगी। तो ये सारी चीजें लेते हुए हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। एक तरफ ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश कर दी है, तो दूसरी ओर इसे मंजूरी मिलते ही देश भर में इसे पहुंचाने और लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश भर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं।
कोरोना का कहर शुरू होते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था। आमतौर पर माना जाता है कि वैक्सीन बनाने में 5 से 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन कोरोना ने जिस तरह से कोहराम मचाया, उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके करीब 1 साल से भी कम समय में वैक्सीन तैयार कर दी। इसलिए अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2021 में कोरोना पर नकेल कसी जा सकती है। यूपी के श्रावस्ती